तज्जेति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यम एक एव समर्था धर्मस्वम। यह एक संलेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को आगे ले जाने में समर्थ है। ये घोषणा प्रारंभ में ही आचार्य ने यहाँ से की है। धर्म को धन की उपमा दी जा रही है। लोक में भी वित्त धातु होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था। वित्त ये धातु ज्ञानार्थक भी है, और यही धातु गमनार्थक की बात नहीं चल रही अभी। जो जो धातु गमनार्थक है वे धातु ज्ञानार्थक है। यह वित्त शब्द ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। विद्वान, विदुषी। और यही शब्द धन के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय। धन और ज्ञान के लिए एक ही शब्द है। खरेखर वित्त का अर्थ ज्ञान ही है, और ज्ञान ही धन है। नई परिभाषा एक धन की, जो हमारी रक्षा करे, धन तो वह होता है जिसकी रक्षा हमें करनी पड़े। वह धन कैसे हो सकता है? चिर रक्षक धर्म हमारा हो। हमारी जो रक्षा करे, हमें जिसकी रक्षा करनी पड़े, वो धन कैसे हो सकता है? जिसके पीछे हमारी जान भी जा सकती है, वो धन कैसे हो सकता है? और जान जा ही रही है, भाव मरण तो हो ही रहा है। जो हमारी रक्षा करे, सिक्योर करे प्रत्येक समय में, धन वो है। और धन यहां पर रत्नत्रय को कहा जा रहा है। और भी अभी दीपावली आएगी, लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों प्रचलित हो आप जानते हैं? लोग तो लक्ष्मी उसको कहते हैं। इस दिन क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान को, केवल ज्ञान। उसी दिन लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। ज्ञान हमारी लक्ष्मी है। मैंने कहा था लक्ष्मी लक्ष्म धातु से बनता है। यह पूरे व्याकरण का जगत है। अब खुली आंखों से देखो, आप वस्तु स्वरूप ढूंढ सकोगे। लक्ष्मी लक्ष्म धातु से बना है, और लक्ष्म का अर्थ होता है लक्षण। जो लक्षण होता है वही लक्ष्मी होती है वस्तु की। हमारा लक्षण ज्ञान है। ज्ञान हमारी संपत्ति है, लक्ष्मी है। ज्ञान स्वभाव की बात नहीं है। ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने वाले ज्ञान की चर्चा चल रही है यहां पर, ठीक है। कल दूसरा भी छंद यहां से आया था, जिसमें कहा गया था हर एक श्रावक को अवश्य ही ऐसी भावना भानी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अवश्य ही समाधि मरण मरूंगा। याद आ रहा होगा आपको? अभी श्रावक के अंतर्गत फिर से भ्रम खड़ा नहीं करना। कौन सा भ्रम खड़ा नहीं करना? आयुष। श्रावक तो अनुवृत्तियों को कहते हैं। फिर तुम्हारे लायक क्या है भैया चरणान योग में? एक तो श्रावक आचार और मुनि आचार दो ही तो है। तुम्हारे लायक क्या बचेगा फिर? चरणान योग तुम्हारे लिए कुछ नहीं है क्या? मुझे बहुत खुशी हुई। आगे एक दो छंद के बाद आने वाला है। हम कितना पूरा कर पाते मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक ही दो छंद के बाद भावार्थ में खोला है इसको। भैया श्रावक तीन प्रकार के हैं।
साधक, सॉरी, पाक्षिक, नैष्टिक, साधक और पाक्षिक श्रावक को लिया है, यह ज्ञातव्य है। जानने लायक बात यह है कि नैष्टिक श्रावक को तो सब श्रावक कहते ही है। नैष्टिक श्रावक मतलब बोलो, पंचम गुण स्थानवर्ती को नैष्टिक श्रावक कहा, निष्ठावंत। लेकिन जिसको पक्ष भी आया है देव शास्त्र गुरु का, सन्मार्ग का, आत्मदृष्टि का, जिसको पक्ष भी आया है वो पाक्षिक श्रावक। अभी जीवन में प्रतिज्ञाबद्ध कुछ आया नहीं है उसके जीवन में, लेकिन ऐसे पाक्षिक श्रावक का भी अंतर्भाव इस प्रकरण में करना। क्या बोले मालूम? बहुत आश्चर्य लगेगा आपको। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा देखा, वैसे देखता नहीं हूं मैं कोई, लेकिन एक सहज ही पन्ने पलटे मैंने कितना प्रकरण देखे, तो कुल 5 छंद लगाए हैं इन्होंने संलेखना के लिए। और उसमें एक छंद में फिर भावार्थ में ऐसा लिखा, यहां पर श्रावक मतलब 3 प्रकार के श्रावक लेना, और कंफ्यूजन क्रिएट ना करे इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये 12 व्रत, पूरे 12 व्रत ये तीनों श्रावक में लगाना। क्या 12 व्रत तीनों श्रावक में लागू करना? तीनों श्रावक मतलब पाक्षिक श्रावक में भी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये। नैष्टिक श्रावक में तो लग सकता ही है, तो हम मानते ही है, लगता ही है 12 व्रत, लेकिन 12 व्रत किस में लगाना बोले? अब क्या आया? अभी सीडी में आया है क्या? नहीं आ पाया है। ठीक है, देखेंगे अपन, जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन 12 व्रत पाक्षिक श्रावक चौथे गुण स्थान में बोले, ये भावार्थ में आगे आएगी बात। संलेखना क्यों नहीं आएगा? मतलब ये हमारा सबका प्रकरण है, ऐसा ही हम सब मान के चले। ठीक है, अभी जहां पर प्रकरण था वहां से आगे बढ़ते हैं। भावार्थ समापन की ओर था 176वें में भावार्थ चल रहा था। देखते हैं, श्रावक को इस बात का विचार सदैव करना चाहिए, सदैव कर्तव्यम। कहां पर आया? अमृतचंद्र स्वामी की ही टोन है। कहां पर आया? जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। सदा एव, नित्य ही तुझे करने लायक क्या है? सदैव करना चाहिए कि मैं अपने मरण समय अवश्य संलेखना धारण करूंगा। कारण कि मरण समय प्रायः मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं, तथा कुटुंबी जनों व धनादिक से ममत्व भाव नहीं छूटता। ठीक है, और तो और ऐसी दशा बन जाती है, यदि पता चले 1 दिन की आयु बची है तो बहुत जोर करके, ताकत दे के फिर एक एक जगह साथ ले जाकर, यहाँ पर धन गड़ा है, यहाँ पर ये है, मैंने ये रखा है, मैंने वो रखा है, इसका इतना विभाजन करना है, इसका इतना विभाजन करना आदि। ये पौद्गलिक धन दिखाने की समझ में आता है, लेकिन ये अपने धन को देखने से चूक जाता है। क्योंकि मरण के काल में भी क्या बोल रही है? ममत्व नहीं छूटता। ठीक है, विद्या नहीं है ना, कला नहीं है ना, अकस्मात जिसने जीवन भर पढ़ा था वो अकस्मात कोई प्रसंग आए फटाफट छोड़ सकता है, उसकी ये ताकत है। जिसका ममत्व भाव छूट जाता है उसी के संलेखना होती है। ममत्व भाव छूटने से पाप का बंध न होने के कारण नरक आदि गति का बंध भी नहीं होता। इसलिए मरण समय अवश्य ही संलेखना करने के परिणाम रखना चाहिए। अगेन, इसलिए मरण समय अवश्य ही संलेखना करने के परिणाम रखना चाहिए। इसका क्या अर्थ है भैया? मरण के समय संलेखना धारण करने के परिणाम रखने चाहिए, ऐसे परिणाम वर्तमान में रखने चाहिए। मरण के समय संलेखना के परिणाम रखना, ऐसा अर्थ नहीं लगाना इसका, टोन तो वैसी आ रही है। मरण के समय संलेखना बरकरार रहे, ऐसे परिणाम अब भी रखना, हर दम रखना। ठीक है, एक दिन की बात है कि बंदर का उदाहरण तो आपको परिचित है।
अक्सर वो उदाहरण दिया जाता है कि मटके में कोई वस्तु है खाने की और चने हैं और बंदर ने हाथ डाल रखा है उसमें, और वो ये मानता है कि घड़े ने, मटके ने मुझे पकड़ लिया है। वो दोष किसका है? अपने ममत्व का है, बंदर के ममत्व का है। अब कल्पना करें थोड़ी सी, ये कोई कहते समय चल रहा हो और ये बोल रहा है, कितना मूर्ख है ना वो बंदर, कि अपनी पकड़ तो नहीं छोड़ रहा है परद्रव्य के प्रति, और मुफ्त में कोस रहा है, अपना दोषारोपण करता है, औरों के माथे मरता है। ये मटका है अथवा चना है, चने के माथे मर सकते, चने के कारण, इस मटके का कारण, आदि आदि। लेकिन अपना मोह भाव नहीं देखता, ऐसा कहते कहते कोई जा रहा, और साथ में उसी के, अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते इसका। मैंने किया है किसी और में, और वो साथ में लेके जा रहा है, कुछ केले लेके जा रहा है। अब जितने में आया वो बंदर, और बंदर झपटा उस पर। उस दिन अपन रात में जा रहे थे, याद आ रहा है आपको? हम क्लास छोड़ के यहां से गए, बस गए, वैसे बंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन एक यात्री कोई आए तो एकदम जम किया उसके चेहरे पर, एकदम डर गए 5-6 जन, और जम करके उसको कुछ नहीं किया। रात का टाइम था, 8:30 अपन यहां से गए थे, उसको कुछ नहीं करके एकदम डर गए, बंदर बचाओ। मैंने कहा बंदर हम लोगों को परेशान नहीं करते, एकदम डरा था वो खा रहा था केला। रात्रि भोजन पसंद नहीं है यहाँ पर बंदरों को। अच्छा मैं केला खा रहा था, उसके मुंह से बिल्कुल छीन लिया केला, अंधेरे में से कहां से देखा होगा उसने, एकदम मुंह में डालने को एकदम चढ़ के एकदम छीन ले गया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा कोई बोलते जा रहा हो, क्या बोलते जा रहे हो? कितना मूर्ख है वो बंदर, देखो ना, अपना हाथ ही नहीं छोड़ता और मटके पे, चने पे दोषारोपण करता है, और हाथ में क्या है उसके? केले हैं। अब बोलता जा रहा है, जितने में एकदम बंदर ने हमला बोल दिया बेचारे को। क्या है दूसरा? और केला दिखा और एकदम अरे बचाओ, कोई बचने का एक तरीका है क्या? जिसको लेकर संकट खड़ा हुआ है, संलेखना प्रकरण में जुड़ना है। जिसको लेकर संकट खड़ा हुआ है, जिसको लेकर, जिस प्रकरण को, प्रसंग को लेकर संकट खड़ा होता है, ज्ञानी जन संकटों से छुड़ाने के लिए उस प्रसंग को ही छोड़ देते। एक काम कर, बंदर को बहुत, अरे बचाओ, लोगों को परेशान मत करो, तो क्या करना? फेंक दो बंदर एक तरफ। श्रेणिक ने ऐसे किया था ना। श्रेणिक ने, कौन? अभय कुमार बोलो। फिर उपश्रेणिक और श्रेणिक ऐसा कहना पड़ेगा, तो श्रेणिक और अभय कुमार ऐसा कहना पड़ेगा। अभय कुमार ने ऐसा ही तो किया था। कौन होगा राजकुमार? ये 5 पहेलियां रखी थी सबके सामने, जिसमें अंतिम पहेली ये थी कि 500 शिकारी कुत्तों के बीच में भोजन करके कौन दिखाएगा। तो भोजन कर सकता है कोई? मैं फिर कभी इस कहानी को लूंगा अच्छे से। श्रेणिक की जो परीक्षा, 1 घंटा लगेगा मुझे, और इसमें मैं, वो ऐसी परीक्षाएं नहीं थी, जानते हो कितनी गहनता है इसमें, समझो थोड़ा। क्या अंतिम क्या था राउंड? 500 शिकारियों के बीच में कौन भोजन करके दिखाएगा। और श्रेणिक, अभय कुमार के कंपटीशन में कौन था वैसे? कौन था? चिलाती पुत्र था। अरे चिलाती पुत्र था ना, वो श्रेणिक ने आश्वासन दिया था ना एक जगह जाकर कि मैं तेरे लड़के को राजपद दूंगा। नहीं जानते आप ये कुछ भी? फिर तो पूरी कहानी फिर कभी। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं मैं, वो तो राजनीति के दाव पेच थे। नहीं तो आपको लगेगा या ऐसे पहेलियों का क्या मतलब है यहां पर? राजनीति के क्या दाव पेच है मालूम? हम राज्य भोगते समय हरेक प्रजा वर्ग में ऐसे कुछ समाज कंटक होते हैं, रहते हैं, बने रहेंगे। अब शांति से आपका राज्य करना चाहते हो, उन योग्य विषय को प्रोवाइड करो, ये बीच बीच में हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये राजपाट की टेक्निक है ये सब। नहीं तो आप समझेंगे राज्य पद के लिए ऐसी पहेलियों का क्या उचित है या उचित है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, हम शांति से हमारा राज्य जीना चाहते हैं, तो दुर्जन जो चाहते हैं उनको जो करना है वो करने दो, उनके योग्य। वो इतने से
मूड है, ले लो भैया तुम भोग लो, चलो, तो चुपचाप तुम तुम्हारा अपना भोग सकोगे। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं, उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ममत्व, जिस बात को लेकर ममत्व भाव होता है उस वस्तु को छोड़ दो ना, केला छोड़ दो ना। श्रवण वृत्ति मत रखो। श्रवण वृत्ति, श्रवण वृत्ति बोलो जल्दी। झपटना किस पर था, झपटना किस पर था और झपट किस पर रहे हैं? और डंडे मारने वाले पर झपटना, झपट रहे डंडे पर, है ना। डॉक्टर की आवश्यकता पड़ रही है, हमारे आए और इलाज करे। जिस बात को लेकर हमको डॉक्टर का मुख देखना पड़ रहा है उसके प्रति ममत्व तो छोड़ देना। जिसको लेकर वकील की शरण लेनी पड़ती वो छोड़ दो ना। रोजाना कौन देखेगा उसको? समझ में आता है? ये संलेखना की थीम है। यहां पर अंत क्या बोल रही है इसका, बोलिए। जिसका ममत्व भाव छूट जाता है उसी के संलेखना होती है। जिस बात को लेकर इतनी समस्या होने लग गई है ना। मराठी में कहावत है, आबाळच फाटलं तर त्याला कुटू कुटे शिवायचं। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको? सुनो 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 सुनो। कपड़ा थोड़ा सा फट गए तो पैच वर्क से काम निकल सकता है। स्टिच एंड टाइम सेव्स 9 तो सार्थक हो जाएगा वहां पर। लेकिन उसी के बगल में फिर लाइन निकाल देवे, फिर फटने लग जाए, फिर सब जगह ही फटने लग जाए। अब कहां पर सिलोगे उसको? और यदि आकाश ही फटने लग जाए, मराठी की कहावत, जरा आबाळच फाटलं, यदि आकाश ही फट जाए तो उसको कहां पर सिलेंगे? बोलो, प्रसंग बोलो, प्रसंग बोलो ना। संलेखना के बेला में सभी प्रतिकूलताओं ने एक साथ हमला बोल दिया है। अब कैसे प्रतिकूलताओं का निवारण होगा? अभी तो जिसको लेकर हम, जिसके बचाने की चाह कर रहे थे, उस शरीर के प्रति एक तो ही छोड़ देना। अब तुम, अब नहीं काम सदेगा, अब नहीं बनेगा वो काम, ठीक है। और हर जगह ऐसा होता है, एक सीमा होती है रिपेयर की। गाड़ी हो आपकी, आपका घर हो, वैसे ही शरीर है। इतने एक बार मिस्त्री के दरवाजे में जाएगी गाड़ी, अब रोजाना काम निकालेगा। और एक स्तर ऐसा आएगा, एक दशा ऐसी होगी कि नई गाड़ी तो मिल रही इतने में और वो खर्चा बोल रहे इतने में, ए भैया इसको जाने दो, अब नहीं ले लो। तो यही पॉलिसी यहां पर अपनाना है। शरीर में जब कुछ भी करने नहीं बनेगा, ममत्व भाव छोड़ना, बात ये चल रही है। अच्छा प्रकरण चलेगा आगे, एक नया प्रकरण। ए भैया आपको बहुत सारी चीजें नोट करनी है, आप नोट नहीं कर रहे बहुत जन, आज तो बिल्कुल नोट करना पड़ेगा। मैं कुछ लिखाऊंगा भी आपको, देखते हैं। अभी पहले तो प्रकरण पर अपन आते हैं। ये दूसरा छंद भी अपना पूर्ण हुआ। दूसरे छंद की विशेषता पहले छंद से अलग रूप से क्या रही, बोलो? हाँ, आप नहीं थे। पहले छंद और दूसरे छंद की विशेषता क्या रही? ए भैया बोलो। तुम खड़े रहो फटाफट, अभी मत पन्ने पलटो तुम। दोनों छंद की विशेषता क्या रही? हाँ, वो तो कहा ही है। हाँ, पहले छंद में संलेखना का स्वरूप मात्र कहा और दूसरे छंद में ऐसा कहा, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अवश्य ही इसको लेकर जाऊंगा। भक्त्या शब्द जो पूर्व छंद में आया उसको खोला उत्तर छंद में। भक्ति भाव से मतलब क्या? मैं अवश्य ही इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा तो ये तेरे को लेके जाएगा। क्या बोला मैंने? इसको संलेखना को तू लेके जाएगा तो संलेखना तेरे रत्नत्रय को ले जाएगी और तेरा रत्नत्रय ही तेरी जान है। परस्पर उपग्रहाना जीवानाम, समझ में आता है? सिंबोइटिक रिलेशन समझ में आता है? हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम हमारा ध्यान रखना। देखो ना, मंदिर के प्रांगण में हम आ गए, हम जिनालय का ध्यान रखेंगे, भगवान अपना ध्यान रखेंगे। हम भगवान का ध्यान रखना मतलब तुम यहां पर आओ, और भगवान हमारा ध्यान रखेंगे मतलब हमारी सुख शांति अपने आप डेवलप होगी, हम अंदर में चले जाएंगे। और क्या होता है? हम भगवान का ध्यान रखना मतलब हमें यहां पर आना, और भगवान हमारा ध्यान रखेंगे मतलब हम यहां से भी मंदिर से और अंदर चले जाएंगे। देखिए तीसरा छंद चलेगा अभी, उसमें क्या विशेषता आती है हम देखेंगे। उत्थानी का तो देखो पहले दोनों छंदों की। संलेखना की भावना एक, संलेखना की तीव्र भावना दो।
पकड़ रहे आप लोग? उत्थानी का पढ़ी मैंने। वैसे मैंने कल एक बात कही थी, दूसरे छंद में कोई खास बात नहीं आ रही है। याद आ रहा है आपको मैंने क्या कहा था? क्यों वो भक्तों को ही यहां पर विशेष रूप से उजागर किया, अवश्यम हम कहकर। नया कुछ बात नहीं आ रही है। संलेखना की भावना सेकंड छंद में, संलेखना की तीव्र भावना। विधि ना ले रहा हूं अभी। कल मैंने और एक बात कही थी आपको, देखते हैं मैंने कहा था विधिना को कितना फोकस करते हैं, नहीं तो फिर अपन बोलेंगे। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है किसी को? मैंने कल बोला था ये लाइन, नहीं याद आ रहा है? शास्त्रोक्त विधि देखो कितना प्रकाश डालते हैं ये, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा। मैंने कहा था अपन पहले पढ़े तो शास्त्रोक्त विधि से संलेखना की बात है। वैसे थोड़ी बहुत चर्चा उस दिन आ रही थी, अच्छा खोला अप्रोच से। और ये रत्नकरण साव का छाद्य क्या आधार से खोला जा रहा था? क्या खोला जा रहा था? मरने संलेखना की विधि क्या कि पूर्वोन्मुखी, उत्तरोन्मुखी, वो हमारा मुख हो आदि आदि, ये विधि है संलेखना की। बहुत ऐसा देखने में आता है, साइंस विज्ञान भी कहता है पर्टिकुलर दिशा में एकदम वो तड़पन होती है और विशिष्ट दिशा में उसको ठीक किया जाए लाकर, तो फिर एकदम उसके परिणाम शांत होते देखे जाते हैं। नैमित्तिक ज्ञानी आदि सब ये दिशा विदिशाओं का ज्ञान होता था, ये सब बहुत कार्यकारी होता था इसके लिए। विधि में एक तो ये आएगा, विधि में और दूसरी क्या चीज आएगी? विधि में ये भी चीज आएगी, ये भी चीज आ रही थी 2-3 दिन पहले, क्षमयेत क्षांत्वा क्षमयेत, ऐसे रत्नकरण सावकाचर में क्षण डाल दिया। कोई बोल सकेगा जल्दी? क्षमा मांग कर, क्षमा करके, अपने मित्रों शत्रुओं से सबको बुलाकर, सबसे क्षमा मांग कर वो विदा लेता है यहां से। अब जानते हैं मुनिराज की भी संलेखना होती है, ये तो आप सब जानते हैं। कितना गुरु गंभीर प्रसंग है जीवन का, कितना एकदम एक टर्निंग पॉइंट आकर खड़ा हुआ है कि 48 निर्यापक आचार्य बराबर पहरा देकर खड़े रहते वहां पर। और किसका पहरा देना है? इनकी संलेखना या आगे के भाव में लेके जाए इनकी पूंजी। तो जानते हैं वहां पर भी ऐसी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है कि वे भी एक एक से क्षमा मांगते हैं और एक एक जन उनसे भी क्षमा मांगते हैं। तो क्या प्रसंग आया मालूम? अभी मैंने आपको लिया था मुनि स्वरूप में पूरा, पीछे के बहुत सारे प्रयोग बताए थे, उसमें एक बताया था क्या करते हैं वे, उनकी पीछे उठाते। जो क्षपक है ना, मुनि की बात कर रहा हूं, क्योंकि ही इज अनेबल टू वॉक नाउ, वो कहीं भी नहीं जा सकते एक एक से माफी मांगने के लिए। तो उनकी पीछे लेकर कहते हैं कि आपका क्षमा भाव हम सबको बता के आ जाते हैं। वो कोई इशारा भी करेंगे जरूरी नहीं है, उनको यदि वो विकल्प सता रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं ना, बाहुबली को वो विकल्प सता रहा होगा कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ये कथन में भी ज्यादा दम नहीं है, लेकिन भरत ने अपनी पूर्ति कर दिया आकर कि आप शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाओ, सब आप ही का है, आदि आदि जो भी कुछ बोला होगा। तो बोले कुछ नहीं, निर्विकल्प होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, आगे बढ़ना। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी वे रिस्पॉन्ड करेंगे मुनिराज, इसको जरूरी नहीं है, लेकिन ये अपना विकल्प पूरा करते हैं। कहते हैं कि आप सबसे माफी मांगने का भाव है, हम कराते हैं व्यवस्था, और सब आपकी भी माफी मांगना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करते। तो पीछे को उठाते हैं और हरेक मुनि के सामने ले जाते हैं। वो पीछे नहीं है अभी, वो प्रतिनिधित्व है। पीछे ये प्रतिनिधि है किसका? वो क्षपक का। तो फिर पीछे फिर घुमा के इस संग में, पर संग में, सर्वत्र घुमा के पुनः पीछे लेके आते कहते हैं सबने आपको क्षमा कर दिया है और आपकी भी क्षमा सबने स्वीकार कर ली है, निश्चिंत हो जाओ। समझ में आता है? अरे बीमार लोगों को, क्षपक लोगों को शिखर जी की यात्रा नहीं कराते हैं क्या लोग? मुफ्त में ही बैठे कैलेंडर दिखा कर कि अज्यूम करो हम इस टोक पर है, कल्पना करो हम इस टोक पर है। शहर का आनंद बराबर आ जाता है, उतने समय में आ जाता है भ्रम कर। नहीं होता क्या कल्पना में?
अरे विषय भोग भी तो कल्पना, काल्पनिक सुखी तो है, और क्या है। मैं इतना जाऊंगा या ऐसा करूंगा, फिर इतनी ये प्रॉपर्टी होगी, उतनी प्रॉपर्टी होगी, और जो सुख हो रहा है ये कौन सा सुख है? ये भी काल्पनिक ही तो है। भोगूंगा फ्यूचर में, ये भी तो काल्पनिक ही तो सुख है। चलना है आगे। कहां तक आए? कहां तक आया रॉबिन? प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण एक जन बोलेगा, संलेखना का तो चल ही रहा है प्रकरण। विधिना, विधिना का पहला मैंने क्या खोला था? एक तो दिशा विदिशाओं में, सेकंड पार्ट क्या खोल रहा हूं? वो छंद क्या है, कोई बताएगा? शांत क्या है? शांत्वा क्षमेत प्रियर वचने, ऐसा। प्रिय वचन से सबसे क्षमा मांगता है, क्षमा कराता है। खम्मामि सब्बे जीवा खमंतु में, ये तो सुना ही होगा। मिट्टी में सब भूयेषु वेरम मध्यम न केनवी। समंत भद्र स्वामी ने एक छंद ही डाल दिया ऐसा एक, मरण के समय में इतना करके जाना। स्नेहम वैरम संगम, छंद याद आ गया। क्या बोला? स्नेहम वैरम संगम, इन तीनों को छोड़ के, इनको छोड़ के फिर क्या करना? क्षांत्वा क्षमेत प्रियर वचने, क्षमा भी करो, कराओ भी, प्रिय वचन से इतना सब पार पाड़ो। संग मतलब परिग्रह, बीवी बच्चे आदि। स्नेहम वैरम संगम, स्नेह के प्रति, स्नेहियों के प्रति। हालांकि ये भी स्नेही में ही आएंगे, लेकिन फिर भी संग को अलग से ले लिया इन्होंने। तो ये विधि ना कहकर ये विधि में इतना सब गर्भित हो जाएगा। ठीक है, विधि है। दीक्षा की भी जो विधि होती है, लगभग वो सब विधियां संलेखना की होती है। मैंने आपको कहा था, चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने को होता है तो वह भी सबके बीच में खड़ा रहकर, 6 खंड के बीच में रहकर सभी को, प्रजाजन, एक एक जन को बीच में खड़ा रहकर घोषणा के रूप में, हे जीवो, मेरे से कोई गलती हुई होगी, आप मुझे क्षमा करें। मैं भी आपको किए पर क्षमा कर रहा हूं। मुझे अभी लोकोत्तर मार्ग पर आगे बढ़ना है। अपनी जो भी छोटी मोटी बातें रहेगी अपन अगले भाव में वो नहीं लेके जाना है। क्यों नहीं लेके जाना है? ये संलेखना करनी है ना, मुझे तो ये लेके जाना है ना आगे। तो कौन भाव में भटकेगा? अपन यही का यही डिसॉल्व कर देते हैं। आप भी भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं, या हम छोड़ के जा रहे हैं। अभी जो दीक्षा की विधि है वही संलेखना की विधि है, क्योंकि एक प्रकार से वो लौकिक जगत से निकल ही रहे ना, अलविदा हो रहे हैं। समझ रहे? और किस किस प्रकार का साम्य है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी एक छंद आगे का प्रारंभ होने दो, मैं आपको साम्य बताऊंगा। किस किस में साम्य बताना है? संलेखना और दीक्षा। दीक्षा का एक नाम जानते हैं आप? दीक्षा का एक नाम और 5 कल्याणकों में बोलो, तप कल्याणक। तप कल्याणक का और एक नाम बोलो। प्रवृज्जा तो है, और बोलो निष्क्रमण। क्या? 5 कल्याणकों में जन्म कल्याणक का एक नाम बोलो, जन्म कल्याणक का एक नाम बोलो, और नहीं जानते आप? गर्भ कल्याणक का एक नाम बोलो, और गर्भ कल्याणक का भी नहीं जानते। स्वर्गावतरण कल्याणक, स्वर्ग से ही आते हैं ऐसा प्राय होता है। मुझे तो कहना है तप कल्याणक का एक और एक अर्थ दिया है, निष्क्रमण कल्याणक। निष्क्रमण गाथा ऐसी एक आई है ना, नेमिनाथ निष्क्रमण गाथा, नहीं सुना आपने? उसमें है ना वैराग्य पाठ संग्रह में, क्या है हेडिंग उसका? निष्क्रमण गाथा। निष्क्रमण मतलब दीक्षा, निष्क्रमण मतलब निकल कर जाना। संलेखना मतलब ये निकल कर जा रहे हैं अभी। अब जानते हो, इसलिए संलेखना में स्थित जो जीव है वो घर वालों से संबंध बुद्धिपूर्वक तोड़ता है, उसको सूतक पातक घर वालों को नहीं लगता। क्या बोला मैंने? घर वालों को सूतक पातक नहीं है संलेखना शपक जाने का। सगा भाई भी मेरा चला जाए मुझे सूतक नहीं लगेगा। क्यों? नाता रिश्ता सब कुछ छोड़ छाड़ के वो निकल जाता है। हाँ 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 बराबर, हाँ हाँ। लेकिन यदि अगमुक्त संलेखना होगी तो घर वालों को सूतक पातक नहीं लगेगा। और घर वाले मोहवशात अभी भी उसको कुछ मानते हो, वो बात अलग है। समझ में आता है? क्यों? अभी वो कोई किसी का लगता नहीं। एक साधर्मी के रूप में
एक व्रति के रूप में उसको जो भी चर्या करनी हो चलती रहती है। ठीक है, अभी हम बहुत सामने खड़ा करके दिखाएंगे सल्लेखना में और दीक्षा में। देखते हैं आगे, आगे का छंद वैसे चलना है, पढ़ लेते हैं। मैं और एक बात बताओ, रुकिए। एक मैंने सबसे पहले न्यूज आई थी, अभी अभी हुआ था ना, समाधि के लिए विरोध किया जा रहा था, तो मुझे सबसे पहली न्यूज आई, मुझे वो दिन बहुत खराब गया। भाई साहब ने ही मुझे वो बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करते हैं, तो मैंने तुरंत एक बात कही थी। मैंने कहा था यदि समाधि पर रोक लगती है तो वो दिन दूर नहीं है। बोलो, अब स्वतंत्र रूप से नग्न रूप से विचरण नहीं ही कर सकेंगे, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड दोनों बातें हैं। क्यों? दोनों में स्वच्छंदता निहित है। स्वच्छंदता मतलब समझ में आता है? स्वच्छंदता मतलब वो लोक की स्वच्छंदता की बात नहीं है। बनारसी दास जी ने शुल्लक आइलोक को, मुनि को स्वच्छंद ऐसी संज्ञा दी है। स्वच्छंद मतलब, छंद मतलब इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जो करेगा। तुमने चौका लगाया है इसलिए तुम्हारे इच्छा अनुसार होगा काम, ऐसा नहीं होगा। तब प्रवचन कर लेना एक, ऐसा नहीं होगा। अपरिवत्तु, किसी से नहीं बंधते, अबाधित तत्व है। तो इसलिए स्वच्छंद, जो मन में आया वैसे ही करेंगे। विचरण साहब आपका विहार यहां कर दो, हमारे यहां कर दो, स्वच्छंद है। स्वच्छंद का अर्थ समझ में आता है? किसी को हानि नहीं होती उसमें, सबकी भक्ति ही बढ़ती है, ऐसा स्वच्छंदता मुनियों को होता है। और निश्चय भाषी का स्वच्छंदपना लोक में हानि होती है, समाज विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है। पकड़ रहे? इसलिए सल्लेखना और मुनि दीक्षा बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जिस दिन सल्लेखना संकट में आएगी उस दिन नग्नता भी संकट में आएगी। आप विचरण नहीं कर सकेंगे। यह बात दूसरी है। अरे फिर अभी तो रोक लगा दी, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे रोक तो तब भी लगाई थी। कब? बोलो बोलो। जल मंथन, बोलो बोलो। नहीं ख्याल में आ रहा है? जल मंथन बोल रहा हूं ना मैं। चतुर्विध संघ होगा और कल्कि उपकल्कि का काल होगा। वो भी तो टैक्स के रूप में ग्रहण करने को बोलेगा मंत्री को। ए मेरे शीशे, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड? सिंड्रेला जैसा। तो कौन है इस राज्य में जो मेरे अधीन नहीं है? साहब आपके अधीन नहीं है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी बात को तोड़ते हुए दूसरा मंत्री बोलेगा। ये इसका मंचन कर सकते आप स्टेज पर, बहुत अच्छा होएगा, आधा एक घंटे का चलेगा बराबर। कौन है जो आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर सकते? लेकिन परंतु किंतु दूसरा मंत्री कहता है लड़खड़ाते हुए, क्या बोलेगा वो? एक जन है जो किसी के अधीन नहीं जाते। अच्छों के, सिकंदर के भी अधीन नहीं गए। तो कौन है? मेरे सामने लेके आओ। वे आएंगे नहीं, अपने पैरों से तो नहीं आएंगे, अपनी इच्छा रूपी पैरों से तो यहां पर नहीं आते। कौन है वे? ऐसा क्या है? क्या उनको अपनी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो सब प्रकृति ने उनको बहाल किया है। ये पृथ्वी है, आकाश है, हवा है, उसका तुम्हारा क्या राज चलता है? पानी है, जो झरने बहते हैं, कि किसी भी रूप में कोई कुछ नहीं कर सकते हम उनको। हाँ, एक किसी प्रयोजन से नगर में तो आते हैं, आहार लेने के लिए तो आते हैं। तो फिर एक काम किया जाए, टैक्स के रूप में पहला ही ग्रास सही, और फिर उपसर्ग मानकर फिर सल्लेखना के, फिर वे नैमित्तिक ज्ञान से जानते हैं अब ये काल योग्य नहीं रहा है समाधि सल्लेखना के, समाधि के लिए, ये दीक्षा को कंटिन्यू करने के लिए बस समाधि सल्लेखना ले लेते हैं। और फिर चतुर्विध संघ में आपस में चर्चा होती है, वीरांगज आदि पद्मश्री पंगुश्री है ना, तो चारों में आपस में चर्चा होकर श्रावक, श्राविका, अर्जिका, मुनि सल्लेखना ले लेते हैं। फिर वे आहार आदि का त्याग करते हैं एंड दैट इज द एंड ऑफ, वो सब स्वर्ण काल का फिर समापन हो जाता है फिर। ठीक है, छंद देखते हैं। 178वां छंद है, पढ़िए। मरणे वशं भाविनी कषाय सल्लेखना तनु कर्ण मात्रे रागादि मंतरेण रागादि मंतरेण व्याप्यमानस्य
प्रियमाणस्य नात्मघातोस्ति। देखिए, हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़ो। बहुत अच्छे शब्द है यहाँ पर। ये इस विषय को लेकर विवाद खड़ा है। ज्ञानी के समझ में तो कोई विवाद होता नहीं है, लेकिन अज्ञानी उसको समझता नहीं है तो विवाद खड़ा होता है। विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, उभय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। ये छंद बहुत उपयुक्त है। इसका एक शब्द समझने योग्य है। यहां पर लिखा है नात्मघातो अस्ति। ये 1000 वर्ष पहले इसका मूल्य समझा होगा, जो उन्होंने तब कहा अमृतचंद्र स्वामी ने कि संलेखना यह आत्मघात नहीं है। कौन से शब्द का प्रयोग? नात्मघातो अस्ति। यह आत्मघात कदापि नहीं है, यह तो आत्मोद्धार है। यह आत्मपतन आत्मघात नहीं है, यह आत्मतारण विधि है। आत्मा को तारने की कला है। ये समझ में आता है। तीव्र कषाय में भी वही एक्टिविटी होती है और एकदम निष्कषाय में भी वही एक्टिविटी होती है। कैसे? थाली देखिए, अरे क्या लाए, ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या आज क्या बना है, बहुत लोग होते हैं ना। और मुनि की भी सेम वैसी एक्टिविटी है। मैं ये नहीं खाऊंगा, अमुक नहीं खाऊंगा, तो होता है ना। रस परित्याग क्या चीज है? एक बहुत कषाय मध्य हो जाए तो फिर बहुत शर्तें लागू कर देते हैं, और तीव्र कषाय होता है वो भी बहुत सारी शर्तें लागू कर देता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। शादी जिनको करनी है उनका भी ऐसा ही होता है। बहुत शर्तें रखे, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत कषाय, बहुत इच्छाएं है उनको, और शर्तें वो भी बहुत रखता है जिसको बिल्कुल वांछन है। सब ऐसा करना पड़ेगा, सब। फिर कौन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तभी तो हम इतनी शर्तें डाल रहे हैं। समझ में आता है? जमीन बेचनी नहीं है तो और भी एक प्रकार होता है। जमीन यदि 1 करोड़ की हो तो 10 करोड़ भाव कहकर छोड़ दो, इजी हो जाओ। सब सामने वाली भी कहती है इसको बेचना ही नहीं है, तभी तो ऐसा बकरा है। तो ये दूसरा तरीका है। ये न बेचने का एक दूसरा तरीका हमको इतने में देना। तो भोजन के प्रति आसक्ति इतनी हीन हो गई है, तो ये तो दूसरा तरीका है। मुझे ऐसा मिले तो भोजन करूंगा। ये पकड़ रहे आप लोग सब बात को। तीव्र कषाय और तीव्र अकषाय जीवों में मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, स्वस्त्री और परस्त्री दोनों को समान होती है। एक तो व्यभिचारी को और एक तो मुनि को। व्यभिचारी को भी स्वस्त्री परस्त्री समान है, लेकिन उसके लिए स्वस्त्री समान परस्त्री को भी उपादेय मानता है, और मुनिराज परस्त्रीवत स्वस्त्री को भी हेय मानते हैं। अज्ञानी स्वधनवत परधन को भी उपादेय मानता है, अपना मानता है। चोर और मुनि भी चोर जैसे ही है। इनकी भी रीति नीति क्यों? वे भी परधनवत स्वधन को हे ही देखते हैं। स्वधन इज इक्वल टू परधन, तो दोनों देखते हैं। ओके, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। इनको भी एकांत चाहिए, उनको भी एकांत चाहिए। दोनों को एकांत ही चाहिए। इनको चाहिए हमारी तरफ कोई नहीं देखे, छिपा रहे सब। अब इनका तो ऐसा नहीं है खैर, लेकिन इनका दूसरी तरफ से हमें कोई देखे तो ये हम तपस्या साधना करें, उसके लिए थोड़ी ना कर रहे, कोई देखे नहीं देखे। दोनों को एकांत चाहिए, इसलिए यहां से वहां चले गए हैं। और भोगी को भी एकांत चाहिए, इसलिए घर में भी सबको प्राइवेसी चाहिए, सबको अपने अपने कमरे चाहिए, सबको अपना अपना फोन चाहिए, सबको अपना अपना सब अकाउंट चाहिए। सब किस में से कितना आ रहा है जा रहा है, हम कभी भी जाए एटीएम में से खोले खर्च करें, हमको वो नहीं चाहिए। बीच में हर्डल नहीं चाहिए, फिर हम तुमको मांगेंगे, तुम पूछेंगे काय के लिए चाहिए, नहीं, रोक टोक नहीं चाहिए हमको ये सब। ठीक है, ओके। कहां तक आए? 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र स्वामी ने इसको जाना, और ये कह रही है आत्मघात नहीं है, बल्कि मैं बहुत अच्छे से क्या कह रहा हूं इसको,
यह आत्मघाती परिणाम नहीं है, यह आत्मतारक परिणाम है। अपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, बोलो, सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। और ऊपरी क्रिया वैसी दिख सकती है कदाचित, लेकिन वैसा है नहीं। जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा, हम देखते हैं। छंद में क्या बोल रही है? एक ही हेतु दिया स्वामी जी ने, क्या दिया? रागादि मंत्रेण। क्या क्या हेतु दे रहे हैं? किसका हेतु दिया? नात्मघातो अस्ति का एक ही हेतु दे रहे हैं, रागादि मंत्रेण। रागादि मंत्रेण मतलब रागादिम अंतरेण। रागादि का अभाव होने से यह आत्मघात नहीं है। इससे बात फलित हुई कि आगे का छंद कौन सा आने वाला है। आत्मघात का स्वरूप बताएंगे और वहां पर रागादि से युक्त प्रवृत्ति बताएंगे। यह बात पक्की हो गई अभी, ठीक है। रागादि का अभाव होने से वो आत्मघात कदापि नहीं है। क्यों? वहां पर होता क्या है? कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे। क्या? कषाय संलेखना का तनुकरण होता है वहां पर। समझो बात को। कषाय संलेखना में क्या होता है? तनुकरण होता है। तनुकरण, व्हाट इज तनुकरण? आपको भारी पड़ रहा है क्या ये वर्ड? तनु मतलब होता है पतला करना, पतला। ये जानते आप? तनु मतलब होता है पतला। तनु वात वाले, घन वात वाले तनु, एक डेंसली और एक रेयरली। तो घन और तनु, तनु मतलब उसको पतला करना। ओके, अब यहां पर किसको पतला किया? डाइल्यूट किसको किया? कम किसको किया? कषाय के संलेखन के माध्यम से उसको डाइल्यूट किया है। किसको? कषाय को। ये पद्धति है, यहां से बताया जा रहा है। ओके, यहां से पूरा यह बताया जाएगा कि आत्मघाती पद्धति आत्मघात नहीं है। अन्वय अर्थ एक बार पढ़ लेवे, फिर मैं जो नोट कराना है कराने वाला हूं। अवश्य होने वाले मरण होने पर, यह बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने। छंद में क्या विशेषता आ रही है? मरण को ही एक संज्ञा दे रहे हैं, अवश्य होने वाले मरण को, जो अवश्यंभावी है, जो कभी भी किसी से भी नहीं रुकी है। जातो मरणस्य ध्रुवम, भगवत गीता का वाक्य है ना कि मरण ये ध्रुव सत्य बात है। ये सब क्या है? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक दिन तो तुमको जाना ही है, यह बात सत्य है। वन थिंग इज ट्रूथ, रेस्ट एवरीथिंग लाइज, दैट दिस लाइफ फ्लाइज। इटर्नल ट्रूथ, क्या? जाना पड़ेगा, ध्रुव सत्य है। जो जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अभी वो एक ही जगह वो व्याप्ति घटित नहीं होगी। कहां पर? जो अंतिम भाव वाला है उसका तो ऐसा नहीं होगा, चक्र का तो उसका कट गया है। ओके, इसलिए उसको मरण भी नहीं कहते, फिर निर्वाण कहते हैं। ठीक है, हाँ। अवश्य होने वाले मरण होने पर, मरण का स्वरूप बताए जो अवश्य होगा। अवश्य होने वाले मरण होने पर कषाय संलेखना के कृष करने मात्र के व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नहीं है। अभी कल जो हेतु किया तो उसको फिर से खड़ा कर रहा हूं। सुनिए, जब डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आई एम सॉरी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप घर पर लेके जाइए, दाखिल नहीं करिए। जब डॉक्टर ने हाथ ऊपर किया, हम हमारी तरफ से करे तो तुमको क्या आपत्ति पड़ गई? एक पकड़ में आता है। जब डॉक्टर ये कह सकता है तो तुम भी स्ट्रगल करो ना मरते दम तक। तुमको कहना नहीं चाहिए फिर क्या हम नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते उससे पहले हम ये कहे क्या बस शरीर में अभी हमको कुछ नहीं करना, तो ये सुसाइड कैसे हो गया? आपने हाथ ऊपर किया, ये तो हो सकते, तो हमने ही हाथ ऊपर किया, ये सुसाइड क्यों ले रहे हैं आप? पकड़ रहे आप सब। मैंने कल भी एक थोड़ी सी बात कही थी कि बहुत 25 जगह जिसको दिखाए डॉक्टरों के पास, वो कभी फिर इतना वो हो जाता है, थक जाते हो, कहता है, कोई कहे चलो भाई उपचार हो रहा है आपका, नहीं साहब हमको कहीं नहीं जाना, अभी हमने लाखों जन देखे हैं, सब जगह आजमाए हैं, कहीं होता न जाता, कुछ नहीं होता, फालतू में फिजूल में परेशान हो जाते हैं, जाने आने का और थकान हो जाती है, सब जगह देख लिया, सब देख लिया।
होता है। तो दवा में भी जब ऐसा हो सकता है तो आहार में नहीं हो सकता क्या ऐसा? हमने एक एक चीज आजमा कर देखी, हमको सुख नहीं आया उसमें से, तो आज हमको एकदम विरक्ति हो गई। अब क्या क्या खाए? तो हम ना शरीर को पुष्ट करने में कोई समर्थ, ना शरीर को स्वाद देने में समर्थ, बस हमको विरक्ति हो गई वहां से। संलेखना की प्रक्रिया समझ में आती है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लेने का प्रयास करते हैं और जैन जैनेतरों में भी किस प्रकार इसका समर्थन आया है उसका भी विचार करना है। सबसे पहली बात तो यह है, संलेखना कब ली जाती है उसको हम समझते हैं। समंत भद्र स्वामी के पहले छंद से टैली करना था हमको, कुछ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। संलेखना कब ली जाती है उनके छंद को याद करो। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे। संलेखना की परिभाषा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। आपके सामने छंद नहीं है, रत्नकरण सावकाचार का छंद बोला है। संलेखना कब लेना? उपसर्ग के काल में। बहुत अच्छा चल रहा हो, आपको अनुमति नहीं है संलेखना लेने की। ऐसा उपसर्ग आए, कैसा उपसर्ग आए? आगे एक विशेषण डाल दिया उन्होंने, बोलिए। वेरी नाइस। निष्प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जिसका प्रतिकार किया जा सकता है उसमें भी संलेखना नहीं लेना है। कैसा उपसर्ग आना चाहिए? निष्प्रतिकार है, किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति हो जाए, बस अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आए, ऐसा उपसर्ग हो तब ही संलेखना लेना। इसका मतलब यह है बचने के रास्ते यदि खुले हो तो बचाओ, स्वयं को बचाओ, बचाना जरूरी है। ये दांत वाले डॉक्टर कहते हैं ऐसा। अब दर्द होने लग जाए, आप कहेंगे उनको कि प्लक इट आउट, वो मना करते हैं। वो कहते हैं उसको बचा सकते हो तो बचाओ, उसको अभी बचाओ बचाओ। क्यों? आखिर दम तक ट्राई करो पहले बचाने का, क्योंकि ओरिजिनल कभी भी इसके शरीर की नहीं होगी और ये चली जाएगी, बगल वालों को ढीला करके जाएगी। तो पहले तो इसको बचाने का प्रयास करो और फिर नहीं ही संभव हो तब तो फिर हटा ही देंगे हम। शब्द बोलो, शब्द निष्प्रतिकार है। कैसा उपसर्ग आए? छोटा मोटा उपसर्ग आए तब संलेखना नहीं ली जाती। जिसका कोई निवारण नहीं ही हो सकता तब संलेखना लेना। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, बोलिए। समंत भद्र स्वामी का जो संलेखना को आत्महत्या कहते हैं उनको ये चीज हाईलाइट करके हम दिखाना हमारा कर्तव्य है बार बार। हमारे पुराण में, हमारे इतिहास में एक बात आई है कि समंत भद्र स्वामी ने मुनि अवस्था में संलेखना लेनी चाहिए, तब भी उनको ग्रांट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है उनका और ये कहा गया है कि अभी स्थिति नहीं है आपकी, अभी ठीक हो सकता है स्वास्थ्य, तो मुनि की दीक्षा छेद करके भी, क्या क्या कितनी बड़ी बात है, मुनि की दीक्षा छेद करके भी उसकी पूर्ति करती हो, बनते कर सकते हो तो पहले करो। किस कीमत पर? ए भैया, किस कीमत पर? मुनि दीक्षा का छेद करके। गृहस्थ बन के भी और कोई अच्छा लाइफ थोड़ी जीता था वो आदमी। आज कभी बौद्धों के आश्रम में घुस गया, कभी पंडा के रूप में घुस गया वैदिकों के, कभी शिव पिंडी की भक्ति कराने लग गया, कभी कहा कौन? समंत भद्र स्वामी, जिसकी ये ध्वनि थी, घोषणा थी, मेरी भया ताड़िता, मैंने भेरी बजाई है, किसी की ताकत हो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। यस्य अस्ति शक्ति स वदतु, जिसकी ताकत हो मेरे सामने आकर बोलो। मैंने भेरी बजाई समझ में आता है? नगाड़े बजाना, चैलेंज देना, ओपन चैलेंज। पहले जमाने में चौराहे पर कोई चीज आगे पास करनी हो पब्लिक में, तो ऐसे न्यूज़पेपर्स वगैरह ऐसा कोई सोर्स खास नहीं था, कुछ खास क्या था ही नहीं। फोन तो वहां पर तो ये होता था, सुनो सुनो सुनो, वो घोषणा दी जाती थी, हो जाता था। तो ऐसा आया कि मैंने भेरी बजाई है, वाद विवाद में कोई भी समर्थ आओ मेरे सामने लड़ो। यही समंत भद्र मेरे शरीर, जिन्होंने जैनी के भगवान को भी नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। नास्माकम परीक्षा प्रदाना नाम
मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों से हरगिज बर्दाश्त नहीं है। महावीर का नाम ले लेकर ब्लैकमेल करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। महावीर ने कहा, पार्श्वनाथ ने कहा, नहीं चलेगी। समझ में? तो ये तो तुम कह रहे हो, हम तो कह रहे महावीर भी आकर बोले तो हम उनकी नहीं मानेंगे। हम किसी महावीर से कम नहीं है। हमने तो परख कर प्रीति की है उनसे। क्या बोला? हमने तो उनसे परखा है उनके तत्वों को, उनके गुणों को। वंदे तद्गुण लब्धे, टोडरमल जी की भाषा में बोलो, जिसकी किसी के वचनों से ही प्रतीति होती है, जिसको प्रतीति किसी के वचनों से ही होती है, उसको अन्य के वचनों से अन्य प्रतीति भी संभव है। इसलिए कहते हैं भैया ये तो हमने कहा, अब तुम सोच समझ कर दिमाग से प्रयोग करना, उसका समझना तुमको पड़ेगा। हम कर रहे हैं इसलिए तुम ऐसा मत करो, ठीक है? पकड़ रहे आप लोग? मैंने आपको बताया था ना, मैं जहां पर बैठता था अध्ययन करने में, बहुत मुश्किल में प्रवचनों में जाता था। विधान भी आदि भी होता था खनियादाने में, तो बहुत छोटे कैंपस था, मैं सब दरवाजे बन के अध्ययन करता था। और फिर एक ब्रह्मचारी भाई मेरे से जुड़े, तो जो भी आते थे सुमत प्रकाश जी के साथ, तो वो आते ही थे मेरे पास, फिर बैठते थे, चर्चा चलती थी। तो फिर वे भी बैठने लगे वहां पर। मैंने कहा तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर? बोले साहब आप बैठते हैं, तुम पहले उठो यहाँ से, तुम्हारे कमरे में बैठो, कुछ करना हो करो, जाओ, मेरे साथ नहीं बैठना तुम कार्यक्रम के समय में। आप समझते हैं? मुझे कुछ पूछेगा तो मैं समर्थ हूं, तुम्हें कुछ पूछेगा तो तुम मेरा नाम लेकर निकलोगे क्या वहां से? नहीं समझे आप लोग? मैं करता हूं इसलिए तुम मत करो, महावीर करते हैं इसलिए हमें नहीं करना है। समझ में आता है? वो जचती है क्या पहले देखो, फिर करना, फिर तो करना है ना। और जचेगी तो फिर करो कहना पड़ता है क्या? कहां तक आए? ऐसे संबंध भद्र स्वामी। कैसे संबंध भद्र स्वामी? जो जिनेंद्रों को भी परखा, जैनियों के नहीं, जिनको परखा, जिन्होंने जिनको परखा, उनकी क्या दशा आ रही आज? कभी बौद्धों के आश्रम में, कभी शिवपिंडी की सेवा, पुजारी बन के रात दिन अपना वही लगा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? ये चलेगा, गो देयर, यू बी देयर। कौन बोल रहे हैं साहब हमको क्या क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा? हमारी भस्मक व्याधि तभी शमन होगी जब हमको फिर किसी धर्माश्रय में अथवा कोई ऐसे स्थान पर जाकर रहना पड़ेगा। और जैनियों के यहाँ तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जैनी के यहाँ तो कोई प्रसाद वसाद तो होता नहीं है जो वहां का पुजारी बनकर हमारी पूर्ति होगी। और घर पर जाएंगे तो भस्मक व्याधि की पूर्ति हो, ऐसा कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। इतना किलो और मनो में भोजन जिनको लगता हो, घर पे पूर्ति होगी क्या? साहब हमको आप मत भेजो यहाँ वहां, जस्ट यहां से निकल जाओ, अभी ज्यादा कुछ मत बोलो। क्यों? रोग का शमन करो। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? निष्प्रतिकार है। यदि प्रतिकार किया जा सकता है रोग का, और किस कीमत पर? सब भ्रमण करना पड़ेगा अन्य देवी देवताओं के पुजारी बन के, चलेगा। अभी संलेखना नहीं मिलेगी, तुम्हारी आयु शेष है। आत्मघात कैसे हो सकता है वो? ये जैनेतरों के दिल में ये उदाहरण इतना जबरदस्त है, और स्वयं समदभद्र स्वामी का ही छंद है वो, कि जब तक उपसर्ग ऐसा हो जाए कि उसका निवारण नहीं हो सके, अनिवार्य हो जाए, उसी केस में वो है इमरजेंसी एग्जिट की खिड़की चाहे जब नहीं खोलना, स्टेशन अगर माल पास कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और उसमें से छलांग लगा रहे, ये कर रहे हैं, ऐसा इमरजेंसी एग्जिट है क्या वो? दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जब धर्म का पालन ना हो सके तब संलेखना नहीं, मतलब देखना पड़ेगा वो क्या है। हाँ, व्याधि की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं सुनो, आयु तो बहुत है अभी, और इस दशा में ज्यादा काल नहीं निकलना। अर्थ ध्यान होगा ना फिर मुनि अवस्था में। इतनी बड़ी आयु अभी शेष है आपकी, आपको अर्थ ध्यान होगा ना मुनि अवस्था में। इतने टाइम आहार नहीं लेंगे तो आप जाओ, दीक्षा छेद करो, वहां पर निवारण करो भस्मक व्याधि का, और फिर देखेंगे मतलब फिर फिट हो जाओ तुम, भस्मक व्याधि खत्म हो जाए तो फिर दीक्षा
होने का भाव हो, हाँ, योग्यता दिखे तुम में, हम फिर से समझेंगे, विचार करेंगे। लेकिन अभी इस प्रसंग में नहीं, क्योंकि दिन में यहां पर जाना है एक बार, और तुम भावुक बनकर हमको ये बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? नहीं साहब आप तो दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। बेटा हमने सब देखे परिस्थितियां, और तू थोड़ी गड़बड़ाएगा यहां पर संघ में, और आहे भर के यदि मरेगा तो ये हम संघ को कैसे पालेंगे? ये रो रो के परेशान हो जाएंगे सब। मैं हमेशा कहता हूं ना एक बात, क्या अभी होगा, न्यू एडमिशन होगा और एक नया बच्चा आएगा और रोने लग जाएगा, वो बहुत तकलीफदायक है वो काम। क्यों? वो 10 शांत बच्चों को भी रुला के छोड़ेगा, वो मम्मी मम्मी करेगा तो 10 जनों को भी मम्मी मम्मी को याद दिलाएगा वो। तो यदि तुम्हारी समाधि बिगड़ गई यहां पर, आज तो तुम बोल रहे नहीं साहब हमको तो दे दो संलेखना, कल का तो तुमने देखा नहीं है, हम जानते हैं कल क्या क्या हो सकता है। यहां पर कुछ गड़बड़ करोगे, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं? हु सेड टू हुम? समन भद्र को बोल रहे हैं उनके आचार्य। तुम यहां पर गड़बड़ करो, नहीं साहब आप हम पर विश्वास नहीं करते, हमने कितने नगाड़े बजाए, क्या किया है। ये तो शरीर की स्थिति की बात है। शरीर माध्यम खुले धर्म साधनम, अभी नहीं चलेगा ऐसा। ये स्थिति देखकर अभी डिसकंटिन्यू करो इसको, आउट, बाहर। तुम अपना रोग ठीक करना और फिर आना, प्रीवियस रिकॉर्ड हमको नहीं दिखाना तुम्हारा। और वर्तमान बलबूते पर भी भविष्य का नहीं हो सकता मूल्यांकन, ठीक है? अरे कितने जन होते हैं लाइफ पार्टनर कहते पति है तो सब कुछ है, पति गरीब हो जाए सब समस्या हो जाए, कुछ कोई नहीं पूछता। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आजकल कितने रोड रोमियोज हैं, सब लड़का लड़कियां कहते वो मेरे लिए ये छोड़ने को तैयार है, वो छोड़ने को तैयार है। और एक तात्कालिक भावुकता के बल पर जितने जन सब छोड़ते हैं उनका क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं? 10-5 दिन अच्छे में गुजरेंगे बेटा, फिर कोई लिफ्ट नहीं तेरे को। और समन भद्र स्वामी अभी आकर कह रहे हैं साहब अभी जोश में ये बोल रहे हैं कि होनी हो, भस्म व्याधि हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो संलेखना दे दो। नहीं पलेगा ना तुमसे, नहीं पलेगा। अब जानते हो मैंने बहुत खोला है, रत्नकरण सावकाचार्य की प्रस्तावना में याद आ रहा होगा, ये भस्मक व्याधि ऐसी वो भस्म करती है। क्या करती है जानते हो आप? देखो वो रिक्वायर निरंतर उसको चाहिए, डिमांड करता है कि वो अग्नि होती है ना, जठर अग्नि अपनी, वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्नि में वो पाचन हो जाता है। आपने तो इतना सुना ही होगा कि वो जब तक भूख न लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। उसका रहस्य क्या है? वो अग्नि शमन करने के लिए वो तो चाहिए, और अग्नि हो तभी तो उसमें डाला जाए तो पाचन होगा। अग्नि मतलब मांग करना। तो भस्मक व्याधि में इतने वो आग इतनी स्तर की चलती है, आप कुछ भी डालो उसमें, कुछ भी डालो स्वाहा, और नहीं डालो तो क्या तकलीफ है उसमें मालूम? फिर आपके आंतों को आदि को सबको जलाना चालू करती है, फिर स्थितियां बिगड़ती है फिर। और कहते हैं तुम्हारी तो अभी स्थिति स्टार्टिंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, तुम्हें अभी कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं देख लेंगे, हमने तड़पते तरसते देखे, नहीं चलेगा, जाओ इलाज कराओ। समझ में आता है? वर्तमान स्थिति को देखकर भावुकतावश ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हम कि तुमको संलेखना दे दी। तुम्हारी एक संलेखना बिगड़ेगी, बोलो, एक गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, तुम्हारी एक संलेखना बिगड़ेगी, 500-600 जनों को माथे पर निरंतर भय संकट मंडराने लग जाएगा। संलेखना लेने को डरेंगे हम। उनको बचाना है कि नहीं बचाना है? हम कुछ भी गलत डिसीजन आचार्य की तरफ से हो, आचार्य बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। एक सूरत सागर हो, कितना अच्छा है ये बच्चा, कितना पढ़ाता है, एक्सपर्ट है, गो गेट लॉस्ट नाउ, जाओ भग जाओ यहां से। कहा? मौत के कुएं में जाकर बैठ जाओ। साहब वहां पर तो मरण है मेरा साक्षात उस पेड़ के नीचे। हाँ ना, तो फिर इसीलिए तो भेज रहा हूं, जाओ। क्यों? सबकर संकट आपत्ति नहीं आना चाहिए ना तुमको लेकर। सबको संकट यदि आने लग जाए तेरे को लेकर, और आ ही गया वो तो वैसे ही आया, समझ में? और यदि वे श्रुत सागर पर उपसर्ग करने में समर्थ हो जाते तो इन पर थोड़ी संकट आता, फिर संघ पर वैसे उसी का पीछा करते करते फिर वहां तक आए थे वे सब। आप समझ रहे? कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सबकी साधना खराब हो जाएगी यहां पर। ये क्यों मैं दे रहा हूं हेतु इतना? ऐसे संबंध भद्र स्वामी जो दर्शन में प्रवीण फाउंडर मेंबर माने जाते हैं, ऐसे आचार्य भी, दिग्गज आचार्य पर भी
ऐसा रोग उत्पन्न हुआ, बस उनको सीट छोड़नी पड़ी और एकदम गृहस्थ जैसे। और मैंने कहा बौद्धों का वेश पहने हैं आज ये, और जो ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, छंद बोलो ना उनका, प्रणाम क्या न कुर्यु शुद्ध दृष्टये, क्या खोटे देव शास्त्र भयाशा स्नेह लोभाच, क्या बोलो ना, हाँ, कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय, भेषी हो यदि अन्य भेषी, बस नहीं झुको उसको। और तुम क्या कर रहे साहब आज, तुम क्या कर रहे हैं आज, अन्य अन्यों के भेष पहन रहे हैं, मेरी मुझे पता है, तुम चुप रहो। कितनी बड़ी रिस्क उन्होंने अंगीकार करी है, कहां पर जाकर, लेकिन नहीं दिया उनको परमिशन, क्यों, आत्मघात के दायरे में चला जाएगा। यह जानने लायक प्रकरण है पूरा, मैं इतने इसलिए रंगा रहा हूं इसको, रंगाना समझ में आता है कि कितनी बड़ी जोखिम उठाकर उसको बाहर कर दिया है। उसको दर दर घूमना पड़ेगा जैनेतरों के पुजारी बन बनकर पेट भरने के लिए, फिर भी चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा तुम्हारा रहना, आत्मघात में आएगा फिर वो, क्योंकि तुम्हारी आयु हमने देखी है। नैमित्तिक ज्ञानी ही आयु समझ सकते, आयु तो बहुत है इसकी, और अब फिर मुनि अवस्था में इतना थोड़ी काल टिकेगा इसका, 10-15 साल उसका मुनि अवस्था में थोड़ी जाएगा, और जाएगा तो उछलेगा ये, आर्तरोद्र ध्यान करेगा, चिल्लाएगा, रातों रात कुछ मांगेगा, ये सबकी साधना खत्म हो जाएगी, इसको संभालेगी, इनको संभाले, हम क्या करें, उठाओ भैया लेके जाओ तुम्हारे बच्चे को। होता है कि नहीं होता है ऐसा? फोरसाइट होती है ना आचार्यों को पूरी, आचार्य वैसे ही होता है क्या? राजा जैसे देश का होता है, कितनी फोरसाइट होती है, कौन सी क्या एक्शन लेने पर भविष्य में क्या हो सकता है, सब फोरसाइट वाले होते हैं ये। तो मना कर दिया, उपसर्गे एक, दूसरा बोलो, ये संलेखना कब अंगीकारी जाती है? उपसर्गे एक, उपसर्ग आने पर, वो भी कौन से स्तर की? निष्प्रतिकार है। दुर्भिक्ष आना चाहिए, दुर्भिक्ष भी कौन से स्तर का? निष्प्रतिकार है। दुर्भिक्ष समझते हो आप कुछ? अकाल की स्थितियां बनने लग जाए, देखो 24,000 मुनियों का संघ दिमाग में आ गया होगा पूरा, आज से 2000 वर्ष पहले की घटना। अभी दुर्भिक्ष पड़ गया है उत्तर में, क्या सबके सब श्वेतंबर बने होंगे? ऐसा हुआ होगा क्या? कल्पना करो, कल्पना थोड़ा सा, कुछ नहीं है जरूरी, अपन अनुमान ही कर रहे। इक्के दुक्के ऐसे भी होंगे जो सचमुच मिस करते होंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया कैसी भावुकता में आकर, और आज भद्रबाहुवादी चले गए दक्षिण गमन, अपन यहां पर रह गए, बस ऐसा उपसर्ग दुर्भिक्ष जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, ले लो संलेखना। और अभी जो उदाहरण दिया, कल की उपकल्की के काल में जो मुनिराज होते हैं वे समझ जाते हैं कि अभी आहार हमको कभी कहीं नहीं मिलेगा, बस वो दुर्भिक्ष आ गया है। एक पर उपसर्ग भी ले सकते हैं, दुर्भिक्ष भी ले सकते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, जरसी जरसी बुढ़ापा, बुढ़ापा का भी क्या लेना है? निष्प्रतिकार है। ऐसा बुढ़ापा जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, कितना भी उसको देख रहे हैं बस नहीं हो रहा है, नहीं काम नहीं बन पा रहा है। अभी होता है ना बहुत, बस पल्स मिसी होती जा रही, मिसी होती जा रही, अब वो जुड़ान बन ही नहीं पा रहा है, अब वो पची नहीं रहा है, लागू ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा बुढ़ापा आ जाए, समझ लेना अभी कि अब संलेखना की स्थिति मानस बना लेना चाहिए। आगे जरसी ऊर्जायाम, ऊर्जायाम रोग, फिर रोग भी ऐसा हो जाए कि जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, इनक्योरेबल, तो ऐसा कुछ हो जाए जिसका कोई निवारण नहीं है, हर प्रकार से उपयोग को समेटकर एकदम मुस्कुराहट लेकर त्याग कर देता है। अब हम कभी कहीं नहीं जाएंगे, उपचार के नाम पर शरीर का कुछ नहीं करेंगे, अभी फिनिश। फिर आगे कल कोई आकर भी कहे कि साहब बहुत अच्छी दवाई ये है, तुम्हारी लगाओ, हमने त्याग कर दिया है, अभी कोई विकल्प नहीं रहा ना हमारा। क्योंकि देखो फिर ताकत बढ़ती रहती है, ताकत बढ़ती रहती है। जब तक बाहर उम्मीद है तब तक अंदर पूरा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। समझ में आता है? उम्मीद बनी जब तक बाहर रहती है तब तक पूरा जोर अंदर नहीं लग सकता, और उम्मीद खत्म कर दो बाहर की, पूरा जोर एकाग्र हो जाएगा अंदर में। जो लड़की शादी करते समय ससुराल जाते समय कहती है देख कर आती हूं कैसा क्या माहौल है, आने ही वाली है, आने वाली है, शी विल बी बैक वेरी सून, आएगी महीने भर में, पापा मम्मी यहाँ पर। और जो बाप ये कहता है बेटा डोली उठी है यहां से, अर्थी उठेगी वहां से, वही तेरे मम्मी पापा यहाँ पर तुम्हारा, बोलो
गंदी शक्ल नहीं दिखाना, अच्छी शक्ल दिखाना। रौनक चाहिए, रोना मुंह नहीं चाहिए तुम्हारा, समझ में आता है। वो अंजना भी यदि आएगी ससुराल की परमिशन के बिना, आउट। 100 लड़कों पर भी हुई होगी हमको लड़की, नहीं चलेगा। कितने बड़े घर की होगी ये, 100 लड़कों पर हुई है अंजना, उसको घर पर नहीं लिया मायके वालों ने। ससुराल में जिसको इज्जत नहीं उसको मायके में भी इज्जत, बोलो नहीं होगी, नहीं होगी। तुमने हमारी नाक कटाई है, हमारी इज्जत चली गई है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अरे जब तक उपयोग 2 जगह बटेगा तब तक पूरा काम नहीं कर सकता ये आदमी, समझ में आता है। सरकारी नौकर है, टीचर बना है, ट्यूशंस भी लेता है, आउट, इसको बाहर कर दो। उपयोग बटा है ना इसका, समझ में आता है। वो पूरा इंटरेस्ट से काम नहीं कर सकते। यहां पर एक कदम यहां पर है, एक कदम वहां पर है, ये समझता यहां नहीं है, मैं फटाफट, मेरे को बहुत सोर्सेस है, ये भैया ही कांट गिव हिज बेस्ट देन। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ये टाइम बहुत हो गया, मैंने आपको बताया था ये सिखों के आश्रम है, क्या नाम है इनका भैया, ये मैंने बताया भी था, ये शिवपुरी की तरफ बहुत है इनका, अभी मैं कैसे स्मरण से बाहर निकल गया। तो उनके यहाँ बड़े बड़े मठ है और बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलते हैं इनके, और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के ऑपरेशंस भी बिल्कुल ऐसे 100, 200, 500 रुपए में ऐसे पार करते हैं ये लोग। तो बहुत बड़ा इनका आनंदपुर ट्रस्ट चलता है इनका। सुनो सुनो सुनो, अभी इनके यहाँ क्या सिस्टम बने इन्होंने मालूम? ट्रस्ट बॉडी इनकी जब नियुक्त करनी है, वहां पर ट्रस्ट बॉडी के लिए एक नाम दिए है अलग अलग, ऐसे कुछ नहीं, कोषाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। फिर एक होगा फिर महात्मा, एक होगा भगत, ऐसा। तो वहां पर यह क्राइटेरिया क्या है, महात्मा बनेगा कौन? तो कहते तुम कितना दान दोगे? साहब हम 1 लाख रुपए दान देंगे। तुम कितना दोगे? हम 1000 देंगे, लेकिन यहीं पर रहने आ जाएंगे। इसको बनाओ महात्मा। क्यों? इससे हम ये देगा, 1 लाख भी देगा, 1 करोड़ भी देगा हमको, और जब भी आएगा रोब झाड़ेगा यहाँ पर आकर, व्यवस्था नहीं बन पा रहे। और क्या बोलेगा? 1 लाख देगा, 1 करोड़ दे रहा है, और प्रॉपर्टी इसके और 10 करोड़। वो कह रहे जो हमको 100% देगा, समर्पण। वो पूरा घर बार छोड़कर यहां रहे, इसी को घर बना रहा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि अभी उसको कोई बोलो उपयोग बटेगा नहीं, अभी उसका कॉन्सेंट्रेट करेगा यहीं पर। और उसका 1 करोड़ देकर भी वो यहां पर आता है, फोन कहां पर लगाता है बार बार, वो कैसा चल रहा है बिजनेस में, 9 करोड़ में पूरा उसका उपयोग अटका है। अभी उसको बहुत गुंजाइश है, कभी भी जा सकते हो यहां से। वो यहाँ का ही नहीं, वो यहाँ पर पिकनिक के लिए आया है, वो फिर वहां पर जाएगा। तो उसको महात्मा नहीं बनाते। यहाँ पर पैसा नहीं चाहिए, पैसे को ठोकर मारने वाला चाहिए। भारत की आजादी में भी पैसा वाला नहीं चाहिए था हमको पैसे को ठोकर मारने वाले। यहाँ पर तुम चाहिए हमको, तुम्हारा समय, तुम्हारा समर्पण। अब पैसों से काम होने वाले हैं क्या ये सब? समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? 2 जगह उपयोग बटेगा तो ऑलवेज लॉस में होता है। जो नकल के भरोसे जाता है वो कभी पढ़ाई ढंग से नहीं कर सकेगा। टॉप तो करने का सवाल ही नहीं है उसका। नहीं, बाय चांस बस वो टॉप तो नहीं करेगा, समझ लो तुम। बाय चांस कदाचित वो पक्का नहीं करके जा रहे हैं फिर। और जिसको पक्का है मुझे नकल तो नहीं करना है, आर या पार, फेल या पास, वो तो पढ़ के ही जाएगा प्रॉपर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? जो जरसी रुझायाम च निष्प्रतिकार्य, रोग हो गया है, अब फिर थोड़ा बाहर भी आजमा के देखो, फिर उपयोग बट रहा है, संलेखना समाधि नहीं ही होगी। तुम एक काम करो, आजमा लो भैया, तुम बाहर और आजमा लो, होकर निराश सब जग भर से। अब भैया हमको कुछ नहीं करना, बस आ गए, बस इसको ले लो फटाफट, अब देर मत करो, मर जाएगा बेचारा। इसी कंडीशन में ले लेते हैं, फिर अभी नहीं ले तो मर जाए तो ये इस कंडीशन में ही संलेखना ली जाती है। इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया, बोलो, रागादि मंत्रेण, रागादि से रहित परिणति है। ओम नमः।